जी। एक लोकसभा एक संविधान है, लोकसभा एक मंदिर कहा जाता है, उसमें जातिगत बात नहीं होनी चाहिए। इसकी हम बहुत बुरा प्रभाव चुनाव में यही जो आज मुल्ला की बात कर रहे हैं, हिंदू की बात कर नफरत फैला रहे हैं, इनके बारे में आप बताइए 2000 चुनाव में क्या प्रतिक्रिया? भावनाएं जो रहेंगे तो गलत परिणाम मिल सकते, भुगतना पड़ेगा भाई बालियाजा जी इसका खामियाजा। क्या कभी पार्लियामेंट में जात बात की बात हुई इस तरह से? नहीं, ऐसी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यमनी माथुर। अभी हाल में ही सुना होगा पार्लियामेंट, जहां एक ऐसा मंदिर है जहां पूरे देश की भविष्य तैयार किया जाता है। वहां पर आप देखे होंगे टीवी चैनलों के माध्यम से, वहां पर एक बसपा के सांसद दानिश अहमद जी हैं, जिनको कटुआ, मुल्ला और आतंकवादी कहा जा रहा है, और एक रमेश बिधूरी जी हैं जो भाजपा के नेता हैं, उनके द्वारा ऐसा अपशब्द किया जाता है। और बगल में रविशंकर जो एक मंत्री हैं भाजपा के, मुस्कुरा रहे हैं, और एक मंत्री जी और हैं मुस्कुरा रहे हैं। क्या मेरे देश में ऐसी बड़ी जो जहां पर पंचायत होती हो, जहां पर देश का भविष्य तय किया जाता हो, क्या ऐसा कहना उचित है? हमारे देश में कहा जाता है, नारा लगाया जाता है कि हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब, ये सब नाराएं कहाँ चले गए? क्या ये विलुप्त हो गए हैं? जिनको जनता बनाकर भेजती है वही आज हिंदू और मुस्लिम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हमारे सारे समाज के लोग, ये जनता जो चुनती है सांसद विधायक और बनाने का भी काम करती है, प्रधान से प्रधानमंत्री तक बनाने का काम जनता करती है। आइए हमारे बीच में जनता लोग इकट्ठा हैं, हम आज जानना चाहेंगे कि अगला जो चुनाव होगा उसमें इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई। आइए हम बात करते हैं। सर, नाम क्या है आपका? मनोज तिवारी। आप एक तिवारी जी हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सरैयापुर। साहब, अभी पार्लियामेंट में नया पार्लियामेंट हुआ, वहां पर इस तरह से बातें हो रही हैं, क्या ये सही है? नहीं, ये बहुत अनुचित बात है और बहुत ही गलत बात है जी। एक लोकसभा एक संविधान है, लोकसभा एक मंदिर कहा जाता है, उसमें जातिगत बात नहीं होनी चाहिए। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। सर, जैसे ये बात हो रही है तो इससे एक हमारे देश में जातिवाद फैल रहा है, ठीक? तो इस पर ये बताइए, अभी 2000 चुनाव आ रहा है, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। लोग इससे नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। कहीं भी कोई बात हो सकती है, लेकिन एक संवैधानिक तौर पर ये बात अनुचित और गलत है। ये गलत है। पूरा देश में एक आक्रोश पैदा हुआ। हमारे पास भाई साहब हैं। भैया, क्या नाम है आपका? अनुज तिवारी। तिवारी जी, कभी भी हमारे देश में इस तरह से नहीं हुआ। 70-75 साल हमारे देश को आजाद हुआ। प्रधानमंत्री हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, मोरारजी देसाई, बहुत ऐसे प्रधानमंत्री थे। ऐसी बातें कभी पार्लियामेंट में नहीं हुई, लेकिन जो ऐसा हो रहा है, क्या ये उचित है? नहीं, ये उचित नहीं है। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है आपका? होना भी नहीं चाहिए इस तरह। तो क्या प्रक्रिया, क्या राय है आपका? अब प्रक्रिया तो भाई कोई हम राजनीतिक मुद्दा से नहीं, तो फिर भी आप सामाजिक स्तर पर क्या कहना चाहेंगे? तो सामाजिक स्तर तो समाज में तो सब मिलजुल के रहेंगे, भाईचारा बना के रहेंगे अपना। ऐसा गलत है? हाँ, ऐसा गलत है जो अगर तो 2000 चुनाव में यही जो आज मुल्ला की बात कर रहे हैं, हिंदू की बात कर नफरत फैला रहे हैं, इनके बारे में आप बताइए 2000 चुनाव में क्या प्रक्रिया होगी? अब भाई इसका तो परिणाम जो है रिजल्ट आएगा सामने, ऐसे जो जनता देखेगी कि ये गलत हो रहा है तो उसका तो भुगतना पड़ेगा भाई बालियाजा जी। इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ नफरत की बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं ये धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ पर हमारे जात धर्म की बात नहीं होती है। हमारे सामने चाचा जी हैं, बुजुर्ग हैं, आइए हम जानकारी लेते हैं। चाचा जी, आप बहुत बुजुर्ग हैं, आप इतना उम्र हो गया, क्या कभी पार्लियामेंट में जात बात की बात हुई इस तरह से? नहीं, ऐसी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो आप टीवी चैनलों पर देखे होंगे, एक सांसद को, जो एक हम लोग जनता चुनती है सांसद को, एक रमेश बिधूरी जी हैं, वो भी सांसद हैं, और एक मुसलमान भी सांसद है। तो हमारे देश में जो इस तरह से मुल्ला, कटुआ, आतंकवादी बाहर निकलिए, क्या ये सही है? गलत बात नहीं करना चाहिए, ये गलत है। हाँ। तो इस पर ये बताइए कि क्या प्रक्रिया आपके और हमारे देश में जो रह रहे जनता के? सबको उसमें आग मतलब सबको जो है ऐसी बात नहीं कहना चाहिए, किसी को बुरा लगे, सबको अच्छा लगे, जो बात कहनी चाहिए। तो साहब, अभी चुनाव 2024 में चुनाव होने जा रहा है, हम ही लोग चुनते हैं, सांसद विधायक सब कुछ चुनते हैं, प्रधान से प्रधानमंत्री तक बनाते हैं, फिर भी हमारे अंदर को जात बात को फैलाते हैं, हमको नफरत की आग में झोंकते हैं। तो इस पर जनता का क्या प्रभाव रहेगा 2000 चुनाव में? नफरत की भावनाएं जो रहेंगे तो गलत परिणाम मिल सकता है जी। बस।
तो इस तरह से गलत है। आइए हमारे सामने चचा जी हैं, आप एक मुस्लिम समाज के हैं। चचा जी, इतनी उम्र हो गई है, क्या आपके सामने कभी ऐसा टीवी चैनलों पर बना कि जिसमें हिंदू मुस्लिम की बातें आती हो और प्रधानमंत्री बैठे हो और बगल में नेताजी बैठे हो, सांसद जी बैठे हो, लेकिन फिर भी एक मुसलमान जो हमारे देश का रहने वाला है उसको कटिया आतंकवादी, और बाहर निकलो तो देखते हैं क्या प्रक्रिया इस पर होगी? आपकी क्या राय है? क्या राय है? ये जो कुछ हो रहा है सब गलत हो रहा है जी हैं? ऐसा कोई किसी सरकार में ऐसा हुआ नहीं। जी हिंदू मुस्लिम आपस में सिख ईसाई सब मिल के रहते जी जी थे। भाई भाई नारा है हमारे यहाँ। यही नारा है जी अब हिंदू मुस्लिम करना राजनीति का काम है, हम लोग का काम नहीं है। नहीं, जैसे आप तो हम ही लोग तो बनाते हैं, आप लोग नहीं, वो तो चुनाव सही- चुनते वो तो हैं। सही है, तो चुनाव में- 2024 में चुनाव का परिणाम क्या घोषित अब होगा? इसका परिणाम तो जनता ही निष्कर्ष निकालेगी। तो क्या फिर इसी तरह से बनाएंगे आपको, जो हमको जो मुसलमान रहेगा जो अन्य जात का, इसी तरह से उसमें बदले की भावना लगे? ये तो भावना गलत है, गलत है ना? गलत है 100% तो गलत चुनाव है। पर कुछ प्रभाव जरूर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अक्सर पड़ेगा। अक्सर पड़ेगा ना। जी। चलिए हमारे सामने एक चाचा जी हैं, बात करते हैं। चाचा जी इधर आइए, थोड़ा से आइए। क्या नाम है चाचा जी? बहादुर शर्मा। चाचा जी, आपकी उम्र इतनी साल हो गई है, 58 साल, जो हमारे देश की पार्लियामेंट है जहां पर हमारे भारत का भविष्य निर्धारित किया जाता है, वहां पर एक हिंदू और एक मुसलमान की भावना को उसको पीड़ित किया जा रहा है। और एक रमेश बिधूरी जी हैं जो भाजपा के सांसद हैं, और एक बासपा के सांसद दानिश अहमद हैं, उनको कटुआ आतंकवादी इस तरह से भावना से कहा जा रहा है। क्या ये सही है? गलत है? नहीं, गलत तो वही है। तो इस पर आपकी क्या राय भावनाओं है? को अच्छी तरीके से रखना चाहिए। जी और रही बात इलेक्शन की, जी, इलेक्शन जैसे चल रहा है ऐसे ही चले जाए, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं होना मतलब चाहिए। जैसे जो बना है वैसे चलता रहेगा, चाहे जो जिसको गाली दे आप सुनते गाली रहेंगे। क्यों देगा? गाली देने वाले को तो क्या सजाएं? और भी सजा है। तो क्या होना और भी चाहिए? है, समझाना तो 2024 का चाहिए। चुनाव में प्रक्रिया क्या करेंगे? क्या ऐसे सांसद विधायक को चुनते रहें कि प्रक्रिया में बदले? क्या कोई इस पर आपका क्या विचार है? समझ बूझ के सब लोग काम करिए इसमें, और कोई चलिए हमारे साथ चाचा जी हैं। चाचा जी, का नाम है आपका? राम केवल। आप इतनी उम्र के हैं, अबे पार्लियामेंट जहाँ दिल्ली में 87-88 साल बुजुर्ग हो चुका है, 87-88 साल का, अब कब ये देखा है कि पार्लियामेंट जहाँ सब बैठा थे हुआ हिंदू मुस्लिम कैसे बातें हुए और मुसलमान रहे तो का आप शब्द कहा जाए, ऐसा तो हो ना चाहिए कि तो- अगर केहू गाली दिए गलत है कि सही है? नहीं, गलत है। गलत है ना? हाँ। ऐसा नहीं हो चाहिए। हाँ, ठीक। हाँ। चाय के समय यहाँ पर हम उपलब्ध थे, यहाँ काफी लोग इकट्ठा हुए हैं। देखिए जो जनता के सामने चाय की दुकान है, अब चाय का समय था, यहाँ पर बैठ गए, क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, क्योंकि हमारे देश में पूरा आक्रोश है। इस तरह से जो भावनाएं ग्रसित की जा रही हैं और किसी को जात धर्म से लेकर उनको पीड़ित किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो जनता की नज़र में गलत है, जनता एक आक्रोशित है और जनता का कहना है कि अगर ऐसा किया जा रहा है तो गलत है। चलिए हम आगे और दिखाते हैं।